ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है उनको फ्लेक्सिबल बना देता है ताकि शिशु को इसके अंदर से बाहर निकलने में दिक्कत ना हो। अब गौर से समझिएगा, ये जो स्पेस होता है ना जहाँ पे एक शिशु सर्वाइव करता रहता है वो वाला एरिया फीमेल के अंदर ज़्यादा बड़ा होता है जबकि मेल के अंदर कम होता है, क्योंकि मेल को रिप्रोडक्शन थोड़े करना है। तो आज के इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं पेल्विस वाली हड्डी जो होती है उसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के। इसमें ये भी समझेंगे कि ये हड्डी एक बंद ढक्कन जैसा होता है, कटोरी के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये चारों तरफ से कठोर होने के बाद इसके अंदर से शिशु बाहर कैसे निकल पाता है, ये सारी इस कहानी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ दीजिएगा लास्ट तक ताकि आपको पूरी कंसेप्ट को समझा सके। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये होता कहाँ है। तो पेल्विस रीजन जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी प्लस जो पैर का फीमर हड्डी होता है उसके बीच स्थित होता है। आप समझिएगा ना, तो यहाँ से पैर की हड्डी शुरू हो जाती है, यहाँ से उधर भी सेम कैटेगरी में है। तो यानी रीढ़ की हड्डी और पैर का जो फीमर हड्डी है उसके बीच में यह स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है। कुल मिलाकर इसको हम बोल सकते हैं कि ये श्रोणि क्षेत्र का हिस्सा है, मतलब जो कमर के नीचे पाया जाता है, ठीक ना। और इसी के बीच में एक कटोरा जैसा संरचना है जिसके बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन सिस्टम होता है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र बोलते हैं। अगर हम पेल्विस की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 हड्डियां होती है और 3 हड्डियों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आइए समझते हैं 3 हड्डी कौन कौन सी होती है। जिसमें सबसे पहला हड्डी जो होता है उसका नाम है इलियम। क्या होता है? इलियम। ये संख्या में 2 होता है। क्या होता है? 2। इलियम जो होता है ये हमारे हिप का निर्माण करता है। कहने का मतलब जो ये पीछे वाला पार्ट्स होता है ना, जिसके सहारे पर आप कहीं पे बैठते हैं, वो दोनों हिप वाला हड्डी जो है ना इसको इलियम बोलते हैं, जिसकी संख्या 2 दाएं और बाएं होता है ना। तो ये 2 होते हैं। कौन कौन से? तो एक ये होता है, दूसरा ये होता है, दोनों इलियम का ही भाग है। और बीच वाला जो है ना, ये वाला, ये भी इलियम का ही पार्ट्स होता है, वो आगे अपन समझेंगे। दूसरा जो हड्डी होता है उसका नाम है प्यूबिस। क्या नाम है? प्यूबिस। अब आप इस स्ट्रक्चर में जो रेड वाला देख पा रहे हैं, ये रेड वाला, ये प्यूबिस वाला पार्ट्स है, ये ऊपर वाला। अब एक प्यूबिस दूसरा प्यूबिस एक छोटी सी संरचना से क्या है, एक प्यूबिस दूसरा प्यूबिस एक छोटे से कार्टिलेजल स्ट्रक्चर, कार्टिलेज का मतलब मुलायम हड्डी, इस संरचना से जुड़ा होता है जिसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या नाम है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। मतलब जो दूसरा हड्डी प्यूबिस है, ये दोनों हड्डी आपस में जुड़े होते हैं, दोनों ही होते हैं, एक ही होता है, दोनों जुड़ा होता है, जिसका नाम है, जिस संरचना से जुड़ा होता है उसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये दूसरी हड्डी है। अगर हम तीसरी हड्डी की बात करें तो तीसरी हड्डी जो होता है उसका नाम है इस्चियम। उसको क्या बोलते हैं? इस्चियम बोलते हैं। अब इसमें ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये इस्चियम है। इसकी संख्या एक ही है लेकिन आपको 2 दिख रहा होगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये पीछे की तरफ में ना, पीछे की तरफ में ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब कुछ इस तरह से फ्लैट होते हैं, इस तरह से। तो इस्चियम की संख्या 1 होता है। तो ये मुख्य रूप से 3 हड्डी होते हैं जिसमें हमने आपको बताया है इलियम, प्यूबिक और इस्चियम, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा आप गौर से, ये प्यूबिस वाला हिस्सा है और ये इस्चियम वाला हिस्सा है और ये इलियम वाला हिस्सा है। तीनों हड्डियों के ट्राई जंक्शन पर ना आपको एक कैविटी दिखता है, ये कैविटी, ये वाला। इधर भी देखिएगा, ये हो गया आपका इस्चियम, ये हो गया प्यूबिस और ये हो गया इलियम। तीनों हड्डी के ट्राई जंक्शन पर एक कैविटी होता है जिसको एसिटाबुलम कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम कैविटी। यानी जब मानव के अंदर पैर जो निकलता है ना, हमने कहा था शुरू में कि पैर का फीमर हड्डी से जुड़ा होता है। तो पैर का फीमर हड्डी जो है ना, ये एसिटाबुलम कैविटी से जुड़ा होता है जो इलियम, प्यूबिस और इस्चियम के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। मतलब जो आपका टंगड़ी अटैच है ना इस पेल्विस वाले रीजन से, यानी फीमर हड्डी पैर का, वो किस कैविटी से अटैच होता है? तो एसिटाबुलम कैविटी से। इस साइड भी वही है, एसिटाबुलम कैविटी, ये याद रखिए आप, ठीक ना। अब एसिटाबुलम कैविटी जो है ना, इसके अंदर मूवमेंट बहुत तीव्र गति से होता है। इसलिए तो देखते हैं साउथ की फिल्म, हम तो गिरने वाले थे, बच गए। इसलिए तो आप देखते हैं कि साउथ वाला फिल्म में हीरो मारता है टंगड़ी से किधर भी घुमा के एकदम, है ना। मतलब वहाँ पे ना वो मूवेबल होता है, घूमने योग्य होता है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, यहाँ पे घूमने योग्य होता है कैविटी के अंदर। तो अभी तो किसी को एक्शन जैक्शन जैसा है, हीरो किसी को धो देता है एकदम बढ़िया से। तो याद रखिएगा, आगे की कहानी समझिए। तो देखिए, इलियम जो होता है इसके अंदर 2 हड्डी होते हैं, ये मुख्य रूप से 2 होते हैं, लेकिन ये भी इसी का भाग होता है जिसको अपन सैक्रम कहा जाता है। सैक्रम कहते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको अपन सैक्रम कहते हैं, क्या बोलते हैं? सैक्रम। अब सैक्रम के अंदर मुख्य रूप से देखिएगा तो बहुत सारे संरचनाएं देखने को मिलेंगे। ये सैक्रम बीच वाला जो पार्ट है, इसका सबसे अंतिम छोर ये वाला, ये टेल या पूंछ कहलाता है। क्या कहलाता है? टेल या पूंछ, जिसको अपन कॉक्सिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉक्सिक्स। 6 कॉक्सिक्स याद रखिएगा,
ठीक ना। ये इसमें इसका नाम कॉक्सिक्स है, लेकिन इसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है? 5 होता है। इसमें कितना होता है? 5। हालांकि सभी ये इसी का पार्ट है, लेकिन इसके ऊपर आइएगा तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मेरुदंड का हिस्सा होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी के, मतलब इसी के ऊपर रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई होती है, ठीक ना। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये अपना टोकर देख लीजिएगा कि उसके पीछे से इसी के ऊपर से क्या लगा होता है, तो मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, जिसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक ना। ये आप समझ पा रहे होंगे। अब ये सारी हड्डियाँ एक दूसरे से कहीं ना कहीं ज्वाइंट है। तो मुख्य रूप से पेल्विस वाले हड्डी के स्ट्रक्चर में 4 संधियाँ पाई जाती है। संधि नहीं, संधि। हड्डियों के जोड़ को संधि कहते हैं, मतलब उसको ज्वाइंट्स बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा 4 को कौन कौन सी संधि है, जिसमें सबसे पहला संधि है सैक्रोइलियक ज्वाइंट्स, जिसको एसआई ज्वाइंट्स भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? सैक्रोइलियक ज्वाइंट्स। सैक्रोइलियक का मतलब होता है कि इसमें 2 चीज़ें जुड़ी होंगी, एक सैक्रम, दूसरा इलियम। ये सैक्रम वाला पार्ट है और ये वाला इलियम है। उसी तरह ये पूरा सैक्रम, ये इलियम। तो इलियम वाला जो पार्ट है, ये वाला इलियम और ये सैक्रम, इसके बीच में आप देख पा रहे हैं ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है, इसी का नाम है एसआई ज्वाइंट्स। इस साइड भी एसआई ज्वाइंट्स है, मतलब सैक्रोइलियम इलियक ज्वाइंट। सैक्रम और इलियम जोड़कर आपस में ये बने होते हैं, ठीक ना। ये याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो होता है, ये होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस ज्वाइंट्स। प्यूबिस सिम्फाइसिस ज्वाइंट्स, ये वाला स्ट्रक्चर हमने कहा कि प्यूबिस जो होता है ये संख्या में 1 होता है, ये रेड वाला स्ट्रक्चर, ये वाला रेड वाला स्ट्रक्चर। लेकिन दोनों जहाँ पे जुड़ा है ना, जुड़ा है, उस ज्वाइंट को, उस संधि को अपन बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस ज्वाइंट्स, जो एक लिगामेंट से, मतलब जो एक कार्टिलेज की हड्डी द्वारा जुड़ा होता है। कार्टिलेज एक मुलायम हड्डी है, आपको पता ही होगा, कान की हड्डी, की नाक की हड्डी, सब कार्टिलेज होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है उसका नाम है लिम्पोसैक्रल ज्वाइंट्स। क्या नाम है? लिम्पोसैक्रल ज्वाइंट्स, जो वर्टिब्रल और सैक्रम से जुड़ा होता है। जो वर्टिब्रल मतलब जो रीढ़ की हड्डी होता है उससे, और दूसरा सैक्रम से जुड़ा होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा ये कहाँ मिलेगा आपको। ये हो गया हमारा रीढ़ की हड्डी बीच वाला, ठीक ना। ये बीच वाला कौन सी हड्डी? रीढ़ की हड्डी। और दोनों साइड वाला क्या है? तो सैक्रम है। तो ये दोनों, ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी दोनों साइड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस डायरेक्शन में दोनों साइड में जुड़ा हुआ है। तो यही जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब जो जुड़ा हुआ पार्ट से ज्वाइंट्स, उसको बोलते हैं अपन लंबोसैक्रल ज्वाइंट्स, जो वर्टिब्रल और सैक्रम से जुड़ा होता है। ये तीसरा ज्वाइंट था। अब चौथे की बात करें तो चौथा जो होता है उसका नाम है सैक्रोकॉकिजियल। चौथा का नाम क्या है? सैक्रोकॉकिजियल, जो सैक्रम और कॉकिक्स के बीच जुड़ा होता है। किसके बीच? कॉकिक्स। तो ये वाला आपका पूरा सैक्रम मान लीजिए, ये हो गया। और ये लास्ट वाला जो पार्ट्स है जिसका नाम है कॉक्सिक्स। क्या नाम है? कॉक्सिक्स। तो कॉक्सिक्स और सैक्रम से जो यहाँ पे संरचना जुड़ा हुआ है, ये वाला दोनों साइड में आप देख पा रहे हैं, एक साइड में ही होता है ना। तो इस वाले ज्वाइंट्स को अपन बोलते हैं क्या? सैक्रोकॉकिजियल ज्वाइंट्स। तो आई होप आपको इतना कहानी क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन कौन सी संधियाँ होती है। देखिए इसमें जो 4 संधि है ना, संधि मतलब ज्वाइंट्स, यही ज्वाइंट्स ना जब प्रेगनेंसी कंप्लीट होता है, मतलब एक शिशु बाहर निकलता है, ये तो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। क्या आ जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें मुख्य रूप से एक हार्मोन जिम्मेवार काम करता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है, ये हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है उनको फ्लेक्सिबल बना देता है, ताकि शिशु को इसके अंदर से बाहर निकलने में दिक्कत ना हो। अब गौर से समझिएगा, ये जो स्पेस होता है ना जहाँ पे एक शिशु सर्वाइव करता रहता है, वो वाला एरिया फीमेल के अंदर ज़्यादा बड़ा होता है, जबकि मेल के अंदर कम होता है, क्योंकि मेल को रिप्रोडक्शन थोड़े कर रहा है। फीमेल के अंदर ये कैविटी ज़्यादा होना चाहिए, और कैविटी ज़्यादा होता भी है, ताकि एक शिशु इसके अंदर सर्वाइव कर सके। अब देखिएगा ये जो ज्वाइंट है ना, जिसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है ये कार्टिलेज का बना होता है। जो रिलैक्सिन हार्मोन है ना, इसको इतना ना फ्लेक्सिबल बना देता है कि लगभग ये 1 से 2 सेंटीमीटर तक ये फैल सकता है। कितना? 1 से 2 सेंटीमीटर तक फैल सकता है ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या प्रसव की क्रिया। जब प्रसव की क्रिया यानी बालक जब इससे बाहर निकलेगा, तो इस कंडीशन में ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक फैल जाता है, जिसके कारण बहुत ही आसानी से इसके अंदर से शिशु बाहर निकल जाता है। तो ये रीजन था, ये हड्डी इतना मजबूत होने के बावजूद भी रिलैक्सिन हार्मोन ने अपना पूरा प्रभाव दिखाया और इस प्यूबिक सिम्फाइसिस जो ज्वाइंट है इसको फ्लेक्सिबल बना दिया, जिसके कारण शिशु आसानी से बाहर निकल के नई दुनिया का आनंद लेने आ गया। तो आई होप आपको पेल्विस के स्ट्रक्चर और इसके जितने भी फंक्शन होंगे वो समझ में आया होगा।